औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। वेरी अर्ली इन द प्रोफेशन कोई ट्रेनिंग कोर्स था जिसमें कोई एक्सटर्नल ट्रेनर आए थे कोई उसमें और उन्होंने कुछ हमसे बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू की, स्किल्स पे बात की और इस तरह की कोई बात की। तो उसमें से एक बात ये भी थी कि हमारा जो माइंड है, और वो चलें हमने भी टर्मिनोलॉजी तो हमने भी पढ़ी हुई है, आप सब ने पढ़ी हुई है, वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है और ये है और वो है। तो हम कुछ चीज़ें कॉन्शियस माइंड के साथ तो ऑब्वियसली सोचते हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड में हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है। तो बहुत मर्तबा ये होता है कि हम कोई किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हमें उस वक्त उसकी समझ नहीं आती, या उस वक्त हमें जवाब नहीं मिलता उसका, या उस वक्त हमें वो बात याद नहीं आती, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन उसके अचानक अगले दिन या चंद घंटों के बाद या 2 दिन के बाद अचानक हम कुछ और ही कर रहे होते हैं, एक फ्लैश होता है कि वो ये था। ठीक है, ये वो सबकॉन्शियस माइंड की कारस्तानी है बेसिकली, कि वो अपना बैकग्राउंड में काम जारी रखता है और उसके जवाब निकाल के पेश कर देता है इन ए मोमेंट व्हेन वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट। तो ये भी खैर ये ज़िक्र आया, खैर उसके बाद तो बहुत ये ज़िक्र चलता रहा है और मैंने खैर इसको प्रैक्टिकली करके भी देखा है कॉन्शियसली, कि इफ़ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, तो मैं उसे कॉन्शियसली दे देता हूँ माइंड को कि अच्छा मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ, यू कीप वर्किंग। और ये हमेशा होता है कि वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक फ्लैश आता है कि ये काम यूँ हो सकता है, ये इसका ये है, ये पॉसिबल तरीका हो सकता है। दैट्स ए वंडरफुल आइडिया एक्चुअली। एनीवे, जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो होती है हमारे पे, और एक एंग्जाइटी भी होती है, कोई भी हो। यानी आप स्कूल लेवल से शुरू कर लीजिए तो जितना बड़ा एग्ज़ाम होता है उतनी बड़ी एंग्जाइटी होती है। स्कूल का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ भी एक एंग्जाइटी होती है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उससे बड़ी एंग्जाइटी होती है। जितनी बड़ी क्लास होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एफएससी है, क्रिटिकल है कि उसके बाद कहीं ना कहीं किस्मत का फ़ैसला होगा, तो एफएससी की टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, उसकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस ज़्यादा होगी, और इसी तरह से चल रहा होता है। तो जब हम जॉब्स में हैं और कोई बड़े प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट बड़ा है, यानी आपका हर साल का टारगेट ही एक प्रोजेक्ट है ना, बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको ग्रोथ देनी है, मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ देनी है आपको। सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी हमारे अंदर चल रही होती है। ठीक है, और स्ट्रेटजी जो भी हम बनाते हैं उसके बारे में भी चल रही होती है। अब इसको हैंडल करने के 2 तरीके, और ये आज का मेरा थोड़ी सी गुफ्तगू मैं इसी पे कर रहा हूँ। एक तो ये है कि उस एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से हम अपने आप को मुश्किल में डाल लें, यानी हमारा खाना पीना डिस्टर्ब हो जाए, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाए, हमारे रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाएं कि सारा वक्त मेरे दिमाग पे वो सवार है और मैं कह रहा हूँ यार प्लीज़ डोंट, बच्चों शोर बंद कर लो। बेगम साहबा के साथ भी लड़ाई चल रही कि आपको नहीं पता मैं कितनी मैं टेंशन में हूँ, आपको अपनी पड़ी हुई है, आपको इतनी, मैंने फ़लाँ जगह जाना है, नहीं जा सकते भी, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों से मिलना जुलना बंद है, भाई बहनों से भी गुफ्तगू नहीं हो रही है, इसलिए कि बड़ी स्ट्रेस है। ठीक है, एक ये तरीका है उससे कोप करने का, और इससे कोप नहीं होता। एक ये है कि वो उस एंग्जाइटी को आप किसी हद तक या बहुत हद तक सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहिए कि आई नीड दिस, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, आई नीड टू प्लान दिस, आई नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दिस, देते रहिए। वो आपकी उससे नींद ख़राब नहीं होगी आपका खाना पीना भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसका रिसोर्स बहुत बड़ा है ना। देखिए ना, उसका रिसोर्स इसलिए बड़ा है कि अगर आपकी उम्र 40 साल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 40 साल में आपने जो पढ़ा, देखा, सुना, वो सब के सब उसके अंदर मौजूद है, आर्काइव्ड है उसके अंदर, और इस तरह आर्काइव्ड है कि वो रिट्रीव हो जाता है। लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो तो बड़ी रीसेंट मेमोरी लेके चल रहा होता है ना,
तो इसलिए उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, और आपको तो याद भी नहीं, हमें याद भी नहीं उसमें क्या कुछ पड़ा, यानी हमें खुद से वो वैसे तो याद भी नहीं रहती ना चीज़ें कि अच्छा 30 साल पहले ये हुआ था। कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ नहीं याद होती। बाद वक़्त किसी स्कूल के क्लास वालों का नाम भी याद नहीं आता, मिल के भी याद नहीं आता, ठीक है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये कुछ कुछ उधर डालते रहिए तो उससे ये है कि आपको जवाब मिलते रहेंगे, आपकी वो एंग्जाइटी किसी पॉजिटिव किसी आउटकम में कन्वर्ट होती रहेगी। तो ये करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप एंग्जाइटी लेके और बड़ी मुश्किल में फिर रहे हैं। और ज़ाहिर है एंग्जाइटी आपके सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, आपके ओवरऑल हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट है। मैंने जैसे कहा आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, आपके फिज़िकल आपके जो लिविंग है वेल बीइंग है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। बड़ा ज़रूरी है कि उसको किसी न किसी तरह से एट बे रखा जाए, उसको काबू में रखा जाए उसको। और उसका एक पॉसिबल हल ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़रा उस पर ज़रा उससे ताल्लुकात अच्छे कीजिए और उसको काम देते रहिए, उसको काम लगाए रखिए आप, क्योंकि उसके पास टाइम भी बहुत है और उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं। तो उससे ये होगा कि आपको एक बड़ी हेल्प उससे मिलती रहेगी। तो और दूसरा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जो भी आपके जहन में ख़दशात हैं, जो मैंने रिस्क की बात तो पहले ही मैंने कर दी थी, वो तो और चीज़ है, वो तो प्लानिंग में आएगा आपके। लेकिन अगर आपके और कोई अचानक कोई चीज़ आ जाती है, अनफोर्सीन कुछ हो जाता है, या जिस तरह से आपने एनविसेज किया है उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही, आपकी टीम में से 2 लोग छोड़ के चले जाते हैं कहीं, उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपका स्ट्रक्चर हिल जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो एंग्जाइटी है उसको ज़रा थोड़ा सा प्रोडक्टिव तरह से उसको यूटिलाइज़ करें, बजाय अंडर प्रेशर आके और जो कुछ आप कर सकते हैं वो भी करने की पोजीशन में ना रहें। क्योंकि एंग्जाइटी का ये कमाल है ना कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस, लेकिन जब वो उससे ऊपर जाती है तो परफॉर्मेंस फिर गिरने लग जाती है। ये बाकायदा टेस्टेड है, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, और जब उस थ्रेशोल्ड पे वो पहुंच जाती है तो उसके बाद जब उससे बढ़ती है तो फिर परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गिरने लग जाता है। तो आप उस पे ना जाइए, आप इस वाले हिस्से पे रहिए। और उसके मैंने आपको कहा 2 तरीके हैं, एक तो ये कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कीजिए मैक्सिमम, और दूसरा ये है कि टीम में डिस्कशंस कीजिए, अकेले बैठ के सॉल्व मत करने की कोशिश कीजिए, रखें टेबल पे सामने कि भाई ये हो गया अचानक, या ये अचानक नहीं भी हुआ तो दिस थिंग हैज़ इवॉल्व्ड और समहाउ वी हैव बीन मिसिंग ऑन दिस थिंग, ये हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए या हम कोशिश के बावजूद नहीं कर पाए, अब इससे आगे क्या करना है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा गैप का एरिया है कि हमारे मैनेजर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में यकीन नहीं रखते, वो अफसरी में यकीन रखते हैं। आई एम वेरी सॉरी, बड़ी माजरत मैनेजर्स के साथ, वो अफसरी में इतना शदीद यकीन रखते हैं, वही फ्यूडल बैकग्राउंड और फ्यूडल सोच, फ्यूडल होते नहीं बेचारे, लेकिन फ्यूडल जहनीत होती है कि मैं तो अफसर हूँ, मैं क्यों पूछूँ किसी से, मैं क्यों बताऊँ किसी को। घरों में भी यही मामला है उनका, वो कहते हैं जी मैं क्यों शेयर करूँ, बस मेरा मसला है मैं कर लूँगा। वो सारे आपके लोग हैं भाई, आपके करीबी हैं, अजीज़ हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, दे शुड बी इन्वॉल्व्ड। आई मीन व्हाई नॉट, उनसे शेयर करने में क्या खराबी, कर लीजिए, कोई बड़ी अच्छी बात निकल आएगी उसमें से। नहीं भी निकलेगी फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप तो हल्के हो जाएंगे, आपका दिमाग थोड़ा सुकून में आ जाएगा और आप थोड़ा सा बेहतर क्लैरिटी के साथ सोच सकेंगे। सो ये बिज़नेस से रिलेटेड भी यही बात है। 2 चीज़ें मैंने आपसे कही हैं कि वो मामला जो आपको परेशान करते हैं स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन में या स्ट्रैटेजी बनाने में भी इवन, एक तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कीजिए ज़रा, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे कीजिए, और दूसरे बहरहाल लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए, जो डायरेक्टली रिलेटेड लोग हैं उनके साथ डिस्कशन कीजिए। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में यकीन रखिए, उसके रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं। और जो आपकी
आपकी बर्तरी है उनके ऊपर, वो कायम रहेगी। आप ज़ाहिर है आप सीनियर हैं, आपके पास एक टाइटल है, तो वो तो मौजूद है ना, इससे रियलिटी वो तो कायम रहेगा, तो उसको उस पर कोई आँच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।